मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, ये कह रहा है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के करीब 8 महीने बाद जब हाथों में माइक पकड़ा तो ऐसा खुलासा कर दिया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने अचानक इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया। गुरुवार को राजस्थान के चुरू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बीमारी को लेकर खुलासा किया। जिन स्वास्थ्य कारणों के चलते मोदी शाह ने उनसे जबरन इस्तीफा ले लिया था, अब उन्हीं कारणों को उन्होंने पूरी तरह से फर्जी बता दिया है। तो आखिरकार 8 महीनों के बाद जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे को लेकर क्या कुछ बताया है और इसको लेकर कैसी चर्चाएं हो रही हैं, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो आपको याद होगा एक दिन जब अचानक से ये खबर निकल कर के सामने आई कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सबसे विचित्र बात ये रही कि वो इस्तीफा देने के बाद ना किसी से मिले, ना बात की, ना नजर आए। यहाँ तक कि नेताओं ने जब उनसे फोन पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने किसी का फोन तक रिसीव नहीं किया। धीरे धीरे करके उनसे बंगला भी खाली करा दिया गया। विपक्ष ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी उनके अचानक गायब होने पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। अमित शाह ने भी इंटरव्यू में बस इतना बताया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन अब वो खुद कैमरों के सामने आए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी की बात नहीं कही। चुरू में एक छोटी जनसभा को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा कि मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं और देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड है। कुछ शेषन जी है नहीं, शेषन जी है नहीं, कालखंड अलग अलग सुना को नहीं बोलो रे। और मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीधे यहाँ चोट करते थे ताकि उनका असर। तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें कही जो लोगों के दिल पर चोट करी। अब देखिए 21 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति को सौंपे गए अपने त्यागपत्र में धनखड़ ने लिखा था कि वो स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ धनखड़ जी साफ कह रहे हैं कि वो बीमार थे ही नहीं, वो तो बस बिना बीमारी के ही स्वास्थ्य की देखभाल करना चाहते थे। मतलब उनको कोई अचानक से अटैक नहीं आया था कि उन्होंने 20 सेशन में अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, ना उनको कोई बीमारी के चलते लोगों से ना मिलने की सलाह दी गई थी। लेकिन वो फिर भी किसी से ना मिले ना बात की, बस अपने स्वास्थ्य को लेकर अचानक उनको ख्याल आ गया और जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। जब मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके अचानक इस्तीफे को लेकर के सवाल उठने लगा, तब धनखड़ ने किसी को नहीं बताया कि उनको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उन्होंने बस स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये बात विपक्षी नेताओं को भी नहीं बतानी सही समझी, जिनका स्वास्थ्य धनखड़ साहब की चिंता में खराब हो गया था। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने धनखड़ साहब कहाँ हैं इसको लेकर तो गृह मंत्रालय तक को चिट्ठी लिख दी थी, जहां से कोई सटीक जवाब नहीं मिला। कपिल सिब्बल ने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उन्होंने धनखड़ साहब के घर पर न जाने कितनी बार फोन लगाया और उनसे फोन पर बात करनी चाहिए तो फोन तक पर नहीं आए। आप सोचिए कि उस वक्त धनखड़ साहब आकर इतना तो बता देते कि वो ठीक है और बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं तो कितना अच्छा रहता। ऐसे जगदीप धनखड़ के सियासी सफर पर नजर डालें तो जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ के आर्मी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। वो राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे। उन्होंने कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की।
पीवी नरसिम्हा राव सरकार में सांसद रहे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। चंद्रशेखर सरकार में वो केंद्रीय मंत्री बने थे। साल 2019 में उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को तंग किया, उनकी इस काबिलियत को देखते हुए मोदी सरकार ने उनको पूर्व राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा दिया। 2022 में वो उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अचानक अपना पद छोड़ दिया। उनके इस्तीफे को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े किए गए क्योंकि 21 जुलाई को अपना पद छोड़ने से ठीक 12 दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली में स्थित जेएनयू यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा 2027 में, अगर भगवान ने चाहा तो। लेकिन अंत में वही हुआ जो मोदी जी ने डिसाइड किया। अब देखिए, धनखड़ साहब जो अब अपने स्वास्थ्य को लेकर खुलासा कर रहे हैं और जो उस वक्त के हालात बन गए थे, उसमें काफी अंतर दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल ये भी उठता है कि अब जाकर 8 महीनों के बाद खुलासा करने का क्या मतलब है? क्या उस वक्त उनके ऊपर किसी बात का दबाव था? क्या धनखड़ अब बातों बातों में बताना चाहते हैं कि उन पर किसी तरह का दबाव था, या फिर अब उन्होंने सच बताने की हिम्मत गंवा दी है? अब देखना ये होगा कि क्या इस बयान के बाद सत्ता पक्ष कोई स्पष्टीकरण देता है या फिर ये मामला भी वक्त की धूल में दबा दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि धनखड़ के इस बयान ने पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया है और राजनीति के गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। आपका इस खबर पर क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।